बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के हमने 3 लेक्चर्स को हमने डिस्कस कर लिया। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा, जिसमें हमने ग्रुप्स, पीरियड्स और पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने डोब्राइनर का कंट्रीब्यूशन पढ़ा, उसके बाद न्यूलैंड का कंट्रीब्यूशन पढ़ा और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने मेंडलीफ की कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जदीद पीरियोडिक टेबल पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरह अरेंज किया और उसमें कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं और उन सारे ग्रुप्स और पीरियड्स की कंप्लीट डिस्कशन पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने ब्लॉक्स पढ़ने। तो बेटा ब्लॉक्स पढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पढ़ी हुई तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ भी थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आज वाला टॉपिक ईजिली समझ आ जाए। तो ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह बनाए गए, इस को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर असल में एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद होती है और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं इट मीन्स दैट उतने ही उसके आउटरमोस्ट शेल्स, उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन को शेल और सब शेल में डिवाइड करते हैं तो सब शेल की बुनियाद पर फिर हमने एक पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए। आपको पता है सब शेल 4 होते हैं, एस सब शेल, पी सब शेल और डी सब शेल और एफ सब शेल। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज और एफ फॉर फंडामेंटल। ये 4 सब शेल हैं। अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी, कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी वाले मदार के इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी सब शेल में आएंगे तो वो उसी सब शेल के हिसाब से वो ब्लॉक कहलाएगा। अगर एस में आ रहे हैं तो एस ब्लॉक कहलाएगा, पी में आ रहे हैं तो पी ब्लॉक कहलाएगा, डी में आ रहे हैं तो डी ब्लॉक कहलाएगा और अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आखिरी सब शेल जो होगा वो एफ होगा तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि सब शेल की बुनियाद पर हम किसी भी एलिमेंट को किस तरह उसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11 होता है और 11 एटॉमिक नंबर यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको अरेंज करने का तरीका ये होता है कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब यहां देखें कि ये हमारे पास k शेल है, ये हमारे पास k के बाद l शेल है और ये हमारे पास नेक्स्ट शेल है m। यानी कि k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 पूरे हो गए और m में 1, 8 और 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कौन सा सब शेल आ रहा है, s सब शेल। इट मींस दैट ये जो एलिमेंट होगा सोडियम यानी कि s ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होगा। इसी तरह आपके पास एलिमेंट है, जैसा कि हम कह लेते हैं कि हमारे पास नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर बेटा 10 होता है। आप देखिए 1s2, 2s2 और 2p6। अब यहां देखिए इसका ये L है और ये K है, तो आउटर मोस्ट शेल में सब शेल कौन सा आ रहा है जो फिल हो रहा है, दैट इज P सब शेल। तो इसको हम P ब्लॉक एलिमेंट में कंसीडर करेंगे। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन D सब शेल में आते हैं तो वो D ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर होंगे और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो F सब शेल में आते हैं तो उनको F ब्लॉक एलिमेंट्स हम कंसीडर करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि किस तरह कौन सा हमारे पास ग्रुप्स जो हैं, कौन सी फैमिलीज जो हैं वो S ब्लॉक का हिस्सा है और कौन सी फैमिलीज जो हैं वो P ब्लॉक का हिस्सा है और कौन सी फैमिलीज D ब्लॉक का हिस्सा है और कौन सी फैमिलीज हमारे पास F ब्लॉक का हिस्सा है। तो अगर आप अपनी बुक्स पर देखें तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास यहां पर ये पीरियोडिक टेबल है और इसके साथ हमारे पास यहां पर हमारे पास
कुछ हिस्सा पीरियोडिक टेबल का होता है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ हिस्सा पीरियोडिक टेबल का यहां पर होता है, जो हमारे पास इस तरह होता है, ये इस तरह। और यहां पर हमारे पास दो सीरीज होती हैं जो 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहां देखिए बेटा, ये जो हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। यानी कि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में जो सबशेल होगा, लास्ट फिलिंग सबशेल होगा, जो फिल हो रहा है, वो हमारे पास एस सबशेल होगा। इस वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनके लिए जो सबशेल होगा दैट इज NS1, और इनके लिए जो होगा NS2 होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से 12 आ जाता है। तो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक अगर आप जाएं तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि इनके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इनमें डी ब्लॉक, जो डी सबशेल है वो फिल हो रहा होगा। इसमें डी सबशेल में पहले 1 2 3 डी सबशेल में आपको पता होना चाहिए कि 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं इस तरफ के हमारे पास यहां 13 से 18 तक, ये 13 से 18 तक जो हमारे पास ग्रुप्स आए हैं यहां पर आएंगे तो वो सब के सब पी ब्लॉक में आ जाएंगे, और उनमें पी ब्लॉक मुसलसल तौर पर वो इंक्रीज हो रहा होगा। यहां पर 13 में ये NP1 होगा, और जो 18 होगा उसमें NP6 होगा। तो इस तरह ये P जो सबशेल है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। और जबकि हमारे पास जो दो सीरीज हैं, एक लेंथीनियम से शुरू हो रही है और एक्टिनियम से, ये आफ्टर लेंथीनियम है और आफ्टर एक्टिनियम है। लेंथीनाइट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथीनियम और एक्टिनियम भी डी ब्लॉक है, लेकिन उसके बाद वाले जो 14 एलिमेंट हैं उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एफ सबशेल का हिस्सा बनते हैं। इस तरह हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बन गए, एक एस ब्लॉक बन गया, एक पी ब्लॉक बन गया, एक डी ब्लॉक बन गया और एक एफ ब्लॉक बन गया। एस ब्लॉक आपके पास पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम आपके लेफ्ट पर है, और आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास एक्सट्रीम राइट पर है, मिडिल में आपके पास डी ब्लॉक है, और बॉटम में आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एलिमेंट को ये देखना चाह रहे हैं कि वो किस ब्लॉक का हिस्सा है, तो उसके लिए आपको पहली बात उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एलिमेंट किस ब्लॉक का हिस्सा है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।